हेलो एवरीवन। ऐसा कहा जाता है कि भूखे पेट, बहुत खुशी में और बहुत गुस्से में, इन 3 स्थितियों में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों परिस्थितियों में लिए गए डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, जनरली होते हैं। भूखे पेट इसलिए नहीं, क्योंकि जब आपका ग्लूकोज लेवल डाउन हो, तो ऐसे में लिए गए डिसीजंस में डेस्परेशन झलकेगी। डिसीजंस रश होंगे, कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, वेल थॉट ऑफ नहीं होंगे, क्योंकि सारा ध्यान भूख में होगा। ज्यादा खुशी की मानसिक स्थिति में इसलिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में डेंजर्स ओवरलुक होने का स्ट्रॉन्ग चांस होता है। पिटफॉल्स, खड्डे मिस हो जाएंगे, गलतियां नजरअंदाज हो जाएंगी। आप खुद को लुटा सकते हैं, नाजायज बात को भी मान सकते हैं, कहीं पर भी साइन कर सकते हैं, किसी भी बात को हाँ कह सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। और गुस्से में इसलिए कोई नया काम नहीं करना चाहिए या डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, अपना नुकसान करवा सकते हैं, खाम खा के दुश्मन बना सकते हैं, सिचुएशन अपने हाथों से बिगाड़ सकते हैं, तिल का ताड़ बन सकता है, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स का परमानेंट डिस्ट्रक्टिव इलाज हो सकता है। इनफैक्ट हमें किसी भी नॉन नॉर्मल साइकोलॉजिकल स्टेट में इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। पर समस्या ये है कि किया क्या जाए। हम 90% टाइम या खुशी में या डिप्रेशन में या गुस्से में या भूखे प्यासे होते हैं। इमोशनली एवरेज या नॉर्मलाइज स्टेट में हम बहुत रेयर होते हैं। फॉर्चुनेटली इसके दो रास्ते हैं। पहला, इमोशनल स्टेबिलिटी या न्यूट्रलिटी, और दूसरा, इमोशनल अवेयरनेस। हिंदी में इसे समभाव भी कहते हैं। या तो हर इमोशन में स्टेबल रहो, थोड़ा सा रिएक्ट करके खुद से कहें कि कौन सी बड़ी बात हो गई, या रणछोड़दार चांचड़ की तरह ऑल इज वेल प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर दूसरा रास्ता है कि हम इमोशंस को फील करने के साथ साथ या उसके तुरंत बाद इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, उनमें परमानेंटली बह ना जाएं। ये आजमाई हुई बात है कि किसी भी इमोशन को अंडरस्टैंड करते ही उसका असर या कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इमोशंस और लॉजिक की आपस में कभी नहीं बनती, ऐसी परसेप्शन है। क्योंकि दोनों के साथ मिलते ही जो क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो सबको हजम नहीं होता। और जिसको हजम हो जाता है वो वाइल्ड इमोशनल फ्लक्चुएशन से मुक्त हो जाता है। इट इज पॉसिबल विद प्रैक्टिस। Be emotional, but be emotionally intelligent. Feel the emotions, but understand them as well. Think about it. Thank you for your time. God bless you.